बच्चों आज का इकाई है जीव जनन। आज का चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। इकाई बच्चों अध्याय 8 इकाई 7। इकाई बात करें बच्चों इकाई 7 है जीव जनन कैसे करते हैं। तो बच्चों पहले ही आपको बता दें इस चैप्टर से टोटल 6 नंबर का आने वाला है, जिसमें 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 4 नंबर का, ठीक है, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें बताएंगे चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन आपको याद करना है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपने कर लिया तो आपके 6 नंबर मान लो फ्री के हो गए बच्चों, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखिए पहला क्वेश्चन। बच्चों देखो पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, 2022 में पूछा गया था। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। तो मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन तो किस में होता है बच्चों, होता है ईस्ट में होता है बच्चों। ये क्वेश्चन 4 नंबर के आएंगे बच्चों, सही जो ओटी है 4 नंबर की आएंगी, ठीक है। नंबर 2 आता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है। तो बच्चों कौन सा जनन तंत्र भाग नहीं है, यानी शुक्राणु। जो शुक्राणु होता है जो पुरुष में पाया जाता है जनन तंत्र में, अंडाशय मादा में होता है, गर्भाशय मादा में होता है, और डिम्ब वाहिनियाँ भी मादा में होती हैं। जो शुक्रवाहिनी होता है बच्चों ये सब ये पुरुष का भाग है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। पराग कोश में होते हैं। तो जो पराग कोश में क्या होता है, पराग कोश में पराग कण होते हैं, ये सबको पता होगा। पराग कोश में बच्चों क्या होता है, पराग कण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न रोगों में से कौन सा मैथुन के द्वारा फैलने यानी यौन जनित वाला रोग है। कौन सा रोग मैथुन के द्वारा फैलता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 यानी हिपेटाइटिस है बच्चों, ये मैथुन के द्वारा फैलता है हिपेटाइटिस। तो सब लोग इसको ध्यान देंगे, हिपेटाइटिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन होने की क्रिया कहलाती है। संलयन होने की क्रिया बच्चों क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 निषेचन कहलाता है बच्चों। इस प्रकार से क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पे नए हो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इससे पहले के सारे चैप्टर वीडियो बना दिए, अगर आपको वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये नहीं है कि केवल साइंस की, सारे सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट बनी हुई है, मैथ की बनी हुई है, सभी की प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो रिक्त स्थान में पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखो रिक्त स्थान की पूर्ति, देखो पहला क्वेश्चन दिया है मनुष्य में वृषण पाए जाते हैं। तो वृषण कहाँ पाए जाते हैं जो यहाँ बढ़ जाएगा वृषण कोष में। कहाँ पाए जाते हैं, वृषण कोष में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है नंबर 2 मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। क्या बढ़ जाएगा जो लैंगिक जनन होता है। अपुष्पी पादपों में अलैंगिक जनन होता है। अपुष्पी पादप बोलते हैं जिनमें पुष्प नहीं आता है, वो अपुष्पी पादप होते हैं, यानी जिनमें पुष्प नहीं आता है, यानी फूल नहीं आता है। क्वेश्चन 4 आता है मादा के गर्भ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक प्लेसेंटा कहलाता है। क्या कहलाता है जो प्लेसेंटा आएगा। नंबर 5 आता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन होने की क्रिया क्या कहलाती है जो निषेचन कहलाती है। ये मैंने अभी भी क्वेश्चन पढ़ा था, नर युग्मक मादा युग्मक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बच्चों। देखिए सत्य और असत्य आते हैं, तो केवल सत्य वाले इसको पढ़ लेना है, जो सत्य पूछे ही नहीं जाते, केवल सत्य वाले याद रखना है। क्योंकि देखो इसमें होता है बहु विखंडन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन में होती है। तो खालिस्तान ऐसे भी आ सकता है बहु विखंडन की प्रक्रिया और मतलब अलैंगिक भरा जाएगा, अलैंगिक यानी अलैंगिक जनन में होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ये नहीं पढ़ना अपना, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है द्विलिंगी पशुओं में स्वपरागण तथा परपरागण कुछ भी हो सकता है। द्विलिंगी पशुओं में स्वपरागण एवं परपरागण कुछ भी हो सकता है, ये सत्य बच्चों केवल क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना और नहीं पढ़ना अपने को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। और जो सही जोड़ी बात करें तो सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी देख सकते हो, तो सही जोड़ी बनाना है अपने को। तो सही जोड़ी का आंसर सिर्फ दी हुई है, लेकिन फिर भी हमको बता दे रहा हूँ। देखिए बच्चों जैसे नर युग्मक, तो बच्चों नर युग्मक क्या होता है, नर युग्मक क्या होता है शुक्राणु होते हैं। नर युग्मक में सबको पता है नर युग्मक क्या होते हैं शुक्राणु। और मादा युग्मक क्या होते हैं बच्चों अंडाणु होती है। मादा युग्मक में अंडाणु होती है। पादप का लैंगिक भाग क्या होता है, पादप का लैंगिक भाग यानी पुष्प होता है। जो पादप माने पौधा का लैंगिक भाग क्या होता है पुष्प।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हाइड्रा में प्रजनन। हाइड्रा में प्रजनन है वो काय की यानी मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा का मुकुलन यानी पहले कायन बोलते हैं। और स्वपरागण किसमें होता है बच्चों? द्विलिंगी पुष्पों में। ठीक है, द्विलिंगी पुष्पों में स्वपरागण परपरागण कुछ भी हो सकता है। ठीक, चल इसके बाद देखते हैं बच्चों, देखते तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आया भी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2022 में आया है। 4 नंबर की टोटल ये जोड़ियाँ जाए, कुल मिला के ये जो बता रहे हैं खाली स्थान, सही जोड़ियाँ और एक वाक्य में उत्तर, ये सारे शब्द हैं ऑप्शन वाले जो हैं, टोटल मिला के 4 नंबर का आएगा, सभी में से एक एक पूछा जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो एक शब्द में उत्तर देखते हैं अपन। चलो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है परागकोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पहुंचने की घटना क्या कहलाती है बच्चों? ये परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? परागण, देख सकते हो, परागण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है नर युग्मक तथा एवं मादा युग्मक को संलयन होने की क्रिया क्या कहते हैं बच्चों? निषेचन। 3 स्टार क्वेश्चन है, स्टार लगा दें, 3 स्टार का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा गया, हर एक में रखा मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ होती है बच्चों? वृषण में होती है। नंबर 4 आता है मनुष्य में अंडाणु जनन क्रिया क्या होती है बच्चों? अंडाशय में होती है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है किसी जीव के उस जैव प्रक्रम का नाम लिखिए जो उसकी समष्टि की वृद्धि में सहायता करता है। तो क्या होता है? जनन होता है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, जब कोई कोशिका जनन करती है तो उसका DNA का क्या होता है? DNA में भिन्नता आ जाती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या होता है जब कोई परिपक्व स्पाइरोगायरा तंतु काफ़ी लंबा हो जाता है? तो क्या होता है? विखंडित होकर नवजातों को जन्म देता है। रजोधर्म की अवधि कितने दिन तक होती है? 2 से बच्चों 8 दिन रजोधर्म की अवधि। ठीक है, रजोधर्म की अवधि होती है बच्चों। जब लोग क्वेश्चन से स्टार्ट, अब 2 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे। अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दो और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। अब पहला क्वेश्चन आता है जनन किसे कहते हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, देखिए आप लोग यहाँ पे, जनन किसे कहते हैं? सजीवों में अपने समान आकृति, रूप, रंग, गुणों एवं गुणों के नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है सजीवों में। ठीक है, सजीव होते हैं जो लोग जिंदा होते हैं और निर्जीव होते हैं जिनमें जान नहीं होती, निर्जीव जनन नहीं कर सकते। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, देख सकते हो परागण क्या है? देख सकते हो परागण क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें परागकोश में परागकण वर्तिकाग्र पहुँचते हैं परागण कहलाती है। इतना याद करना है। ठीक है, अर्थात में क्या करना है, अथवा ये वाली कर दो, पराग कणों का किसी माध्यम से परागकोश से वर्तिकाग्र पहुँचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। दोनों ही क्वेश्चन स्वयं है, दोनों ही आंसर हैं, या फिर ये वाला क्वेश्चन आंसर याद कर लो या फिर ऊपर वाला आंसर याद कर लो। अगला क्वेश्चन आता है स्वपरागण कैसे कहते हैं? जब किसी एक पुष्प के पुंकेसर परागकोश से परागकण उसी पुष्प के स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पहुँचने की क्रिया को परागण या स्वपरागण कहते हैं। यानी अब देखो परागण क्या होता है, यानी किसी पुष्प के यानी जो, ठीक है, मतलब दूसरे पुष्प में पहुँचना है, और जिसमें कहा स्वपरागण क्या है, उसी पुष्प के उसी मतलब वर्तिकाग्र पहुँचना है। और परागण की जम क्या होता है, वो किसी पुष्प दूसरे भी पुष्प के हो सकते हैं परागण। ठीक है, अब देखो पर परागण ये बोलते हैं, देखो ये जब एक पुष्प के परागकण से परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पहुँचने के माध्यम में सहायता करते हैं, उसे परागण प्रक्रिया परागण कह लेते हैं। इसलिए देखो इसमें बताया था परागण क्या है, जब पहुँचते हैं उसको परागण कहते हैं। अब जब उसको क्या कहते हैं बच्चों? परागण कहते हैं। ठीक है, उसको परागण कहते हैं। जब परागकण जब परागकण वर्तिकाग्र में पहुँचते हैं उसको परागण कहते हैं। ठीक है, परागण कहते हैं। जब सब उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पहुँचते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। परपरागण जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पहुँचते हैं उसको स्वपरागण कहते हैं। परपरागण कहते हैं। इस पर अगला क्वेश्चन आता है, देखिए एक लिंगी पुष्प को परिभाषित करो। तो देख सकते हैं आप लोग, एक लिंगी पुष्प जिसमें केवल एक ही जननांग अर्थात नर जननांग या मादा जननांग होता है उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। यानी जो पुष्प होता है या तो वो नर होगा, नर जननांग का होगा, या फिर मादा जननांग का होता, तो वो एक लिंगी पुष्प कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, द्विखंडन बहुखंडन पर किस प्रकार जानते हैं? देखो द्विखंडन और बहुखंडन, देखो यहाँ पे देख सकते, द्विखंडन में एक कोसा प्राय 2 समान भागों में विभक्त होकर जीवों के साथ साथ जन्म देता है। देखो
द्विखंड में क्या होता है, हमेशा उसके दो खंड होंगे, और बहुखंड में क्या होता है, बहुत खंड होता है। जब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, द्विखंड में एक कोसा प्राय दो समान भागों में विभक्त होकर यानी टूटकर दो जीवों को एक साथ जन्म देता है, जबकि बहुखंड में एक कोसा अनेक संतति कोशिकाओं को एक साथ विखंडित होकर अनेक जीवों को जन्म देता है। द्विखंड में यानी दो जीव उत्पन्न होंगे, बहुखंड में यानी बहुत सारे जीव उत्पन्न होंगे। सिंपल सी बात, ठीक। इसको अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, कुछ पौधे उगाने के लिए कायकी प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो कायकी प्रवर्धन क्या होते हैं बच्चों, देखो कायकी प्रवर्धन उसको बोलते हैं जैसे अपन किसी की कलम लगाते, गुलाब की कलम, पेड़ नहीं लगाते, गुलाब की कलम लगाते थे, ठीक है, जो कायकी प्रवर्धन होता है। कुछ पौधे ऐसी क्षमता होती है जिसमें कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा बना लेती हैं। इस प्रक्रिया को शीघ्र एवं आसानी से उत्पन्न हो जाती है तथा इस पौधे की इस विधि को उगाए जाने की जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके होते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के उत्पन्न आनुवांशिक रूप से पौधे के समान होते हैं, इसलिए कुछ पौधे उगाने के लिए कायकी प्रवर्धन उपयोग किया जाता है। तो वो कैसे, देखो क्या होता है, कुछ पौधे होते हैं जिनमें बीज नहीं होते, तो उनका कायकी प्रवर्धन किया जाता है। कायकी प्रवर्धन समझो नए पौधा उगाते हैं, जैसे केला हुआ, गुलाब हुआ, तो इनका इसमें बीज खत्म हो गया मान लो, तो इसका क्या है, केला की जड़ को काट के लगा देते हैं, नया पौधा बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, गुलाब का है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसकी कायकी प्रवर्धन किया जाता है, बिना बीज के उत्पन्न करे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्राप्त होता है, यानी माँ के शरीर में जो गर्भ होता है, बच्चा छोटा, उसमें पोषण किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो देख सकते हो, माँ के शरीर में गर्भस्थ में भ्रूण को पोषण माँ के रुधिर से होता है। इसके लिए विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थों की पूर्ति माँ के रक्त से करता है। किसको? भ्रूण को, बच्चे को, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन आता है, जनन की स्पीची की समष्टि की स्वायत्त में किस प्रकार सहायक है, ये जनन क्यों आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन भी है, आप लोग इसको पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनाया है जो किसी एग्जाम में ना हो, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने वही क्वेश्चन बताया, देख सकते हो 2020 और 2022 में पेपर उठा के देख लेना, मुझे आए होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग लिख लेंगे। जनन के कार्य किसी, ठीक है। अब देखिए उसके अंदर काट कर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BBI क्वेश्चन बच्चों याद रखना, इस बार पक्का आने वाला है, पक्का आने वाला है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उस पर के अंदर काट कर सबसे वर्णन कीजिए, तो यहाँ पर देख सकते उसको बनाना सीख लेना, चलिए, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, गर्भ निरोधन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो गर्भ निरोधन की विधियाँ कौन कौन सी हैं बच्चों, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, इस पर याद कर लेना, ठीक है। 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, कोई 2 पॉइंट याद कर लो, 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, सॉरी 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, 2 नंबर का आएगा वो 2 पॉइंट लिखना है, ठीक है। वैसे 5 पॉइंट याद करना, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सपरागन परपरागन मंत्र, तो कोई 2 पॉइंट याद करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कोई 2 पॉइंट ही अपन को पढ़ना है, 2 पॉइंट ही में अपना काम हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन आता है लैंगिक जनन मंत्र, देख सकते हो, सिंपल से, इसमें केवल एक जना भाग लेता है, इसमें दूसरे भाग लेते हैं, इसमें युग्मक उत्पन्न नहीं होते, इसमें युग्म उत्पन्न होते, इस पर जाको निषेचन नहीं होता है, इस पर जाको निषेचन होता है। 3 पॉइंट हो गया, सिंपल सिंपल से, यानी 2 नंबर का आएगा, 2 पॉइंट पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। देखो लैंगिक का मीनिंग जनन के 3 पॉइंट थे, 4-5 पॉइंट, 2 पॉइंट ये लिखे हुए, ठीक है। चलिए अगर क्वेश्चन आया परपरागत तथा निश्चित मंत्र, तो परागत तथा निश्चित मंत्र लिखा हुआ बच्चों, देख सकते हो, लिख सकते, परागत तथा निश्चित मंत्र लिखा हुआ है, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन भी इसमें लिखा हुआ है, एक मिनट रुकना, देखो इसमें लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन पढ़ना, परागण और निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो परागण निषेचन में अंतर तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है आगे, पुष्प में निषेचन कहाँ होता है तथा निषेचन के बाद क्या बनता है। या फिर नीचे लिखा है, किसी पुष्प की स्थिति के स्वच्छ नामकरण चित्र आरेख बनाइए जिसमें परागकण नलिका की वृद्धि एवं उसका बीजाणु में प्रवेश दिखाया गया है। तो जो ये इस प्रकार से ये बनाए, तो ये क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, तो अच्छे से इसको नोट कर लेना है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये बना लेना आपको, चित्र वाला बना लेना है, थोड़ा मैं ऊपर लिख लेना है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये वाला चित्र बनाना सभी लोगों को, चलिए। इसका अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, अमीबा में द्विखंडन की विभिन्न विधियाँ संरचनाओं का चित्र बनाइए, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर बच्चों 2019 में आया है।
और काय की परिवर्तन क्या है, ये भी 2019 में आया। तो 2 क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन समझ लेना। ये क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, ये समझ लेना लास्ट क्वेश्चन है, 2019 में आया, ये भी 2019 में आया है बच्चों। 2023 में फिर आ सकता है, आ सकता नहीं, 2023 में बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। इनमें से एक आएगा 2023 में 100% बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो बच्चों, वीडियो के ऊपर लाइक कर दो। चलिए आगे चलते बच्चों। देखो क्वेश्चन के लगा अमीबा में द्विखंड। तो अमीबा में द्विखंड कुछ नहीं, ये डायग्राम बनाना है, इस प्रकार से डायग्राम बनाना, देख सकते हो। अमीबा का द्विखंड मतलब अमीबा हमेशा अमीबा प्रेरण नहीं करता है। एक अमीबा ऐसा होता है बच्चों, ठीक है। अब वो क्या है, जब दूसरे को जन्म देता है तो धीरे धीरे ऐसा हो जाता है, उसके बाद ऐसा होता है, उसके बाद ऐसा होता है, फिर अमीबा यहाँ से अलग अलग 2 भागों में टूट जाता है बच्चों। एक भाग ये होता है, एक भाग ये होता है। यहाँ से क्या 2 अमीबा हो जाती है, एक अमीबा ये अलग हो जाता है, ये वाला अमीबा अलग हो जाता है, ठीक है। ये होता है अमीबा का द्विखंड। अमीबा का हमेशा क्या होता है बच्चों, द्विखंडन होता है। तो ये प्रक्रिया आप देख सकते हो, समझ लेना इसको, ठीक है, बना सकते हो, सिंपल है। इसके बाद आता है काय की परिवर्तन क्या है बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है काय की परिवर्तन क्या होता है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों यानी रचनाओं से, रचना मतलब जानते हो, जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, रचना विभिन्न भाग मतलब भी होते हैं, ठीक है बच्चों। जड़, तना, पत्ती कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वही क्वेश्चन लिखा है, जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों से नवीन यानी नए पौधे पैदा करता है, तो इस प्रक्रिया को कायिक परिवर्तन या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं बच्चों। सिंपल सा बच्चों। तो आज की क्लास अच्छी लगी है, सारे क्वेश्चन सिंपल हैं। देखो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो बच्चों। तब तक मिलते हैं।